जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों में साझा करें। यहाँ आपको ढेर सारी जानकारियाँ धार्मिक, पर्व उत्सव, ज्योतिष आदि के संदर्भ में मिलती रहेंगी। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं ग्रहण के संदर्भ में जानकारी लेकर के। आज हम आपको ग्रहण के संदर्भ में बताएंगे। ध्यान से सुने। अभी सामने 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को खग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसका ग्रासमान 1 घंटे 36 मिनट का होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होने से मान्य नहीं होगा और न ही इसके सूतक आदि को माना जाएगा। यहाँ दिनचर्या यथावत बनी रहेगी। यह तो बात हुई 8 अप्रैल को लगने वाले ग्रहण के बारे में, यानी यह ग्रहण भारत में मान्य। अब आगे हम आपको बता देते हैं, जान लीजिए। ध्यान से सुनेंगे तो आपको ग्रहण के बारे में हमेशा के लिए जब जब भी ग्रहण लगता है उन सभी ग्रहण के समय पर क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्या होता है, यह सारी जानकारी अब आपको हम देने चल रहे हैं। ध्यान से सुनिए। बताते हैं ग्रहण के संदर्भ में। चूंकि ग्रहण तो लगता ही रहता है और ढेर सारे भ्रामक तथ्यों का प्रचार भी किया जाता रहता है, तो आप यहाँ ग्रहण को समझें। इसी उद्देश्य से इस विषय को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य ग्रहण जिस स्थान पर जितनी देर का हो, उस स्थान पर उतनी ही देर तक का पूर्ण काल होता है। ग्रस्त का अस्त होना या दूसरे स्थानों में होने से वहाँ पूर्ण काल आदि नहीं होता, जहाँ दृश्य न हो और उस स्थान। ग्रस्तोदय के समय उदय से पहले भी पूर्ण काल नहीं होता। मेघ आदि के प्रतिबंध से दर्शन के अभाव में शास्त्र आदि से स्पर्श और मोक्ष के समय को जान करके स्नान दान आदि किया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रहण चल रहा है, बादल छाए हुए हैं, तो हमें वह पता नहीं चला। इसलिए पंचांग के आधार पर ग्रहण को, यानी कब, कहाँ, किस समय, कितने समय तक है, यह सब जान करके आप स्नान दान आदि कर सकते हैं। रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को यदि चंद्र ग्रहण योग होता है तो उसको चूड़ामणि योग कहते हैं। ऐसे ग्रहण के समय दान आदि का अनंत फल मिलता है। ग्रहण स्पर्श काले स्नानं मध्ये होम सुरार्चनम श्राद्धं च मुच्यमाने दांग मुक्ते स्नान मिति क्रम। यह शास्त्रों में कहा गया है। ग्रहण के समय, स्पर्श के समय स्नान, मध्य में देव पूजा व हवन, मोक्ष के समय श्राद्ध दान व मुक्त होने पर स्नान करने का विधान है। 3 रात्रि व 1 रात्रि का उपवास करके ग्रहण काल में दान आदि का महान फल होता है, परंतु गृहस्थियों के लिए ग्रहण व संक्रांति आदि में उपवास न करने का निर्देश शास्त्रों में मिलता है। तप और विद्या दोनों से जो युक्त हों वही दान का पात्र है। सतपात्र को दान देने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ब्राह्मण ब्रू यानी गर्भाधान आदि संस्कार से युक्त हो लेकिन वेद पाठ से रहित हो, इसको ब्राह्मण ब्रू कहते हैं। ब्राह्मण ब्रू को दान देने से 2 गुना, श्रोत्रिय वेद पाठी को देने से लाख गुना, सतपात्र को दान देने से अनंत गुना और जाति मात्र के ब्राह्मण को दान देने से 1 गुना ही फल मिलता है। ग्रहण के समय मंत्र दीक्षा आदि के लिए मास नक्षत्र आदि का विचार नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जाता है, यानी आप निसंकोच ग्रहण के समय मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। सूर्य ग्रहण में दीक्षा आदि का विधान है, चंद्र ग्रहण में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण में दीक्षा लेने से दारिद्र्य आदि दोष लगते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। किसी भी मंत्र का पुरस्चरण ग्रस्तोदय और ग्रस्ताष्ट में नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, पुरस्चरण का उपवास आदि है वह गृहस्थी की भी करना होता है। कहते हैं कि जो पुरस्चरण नहीं करते उन्हें भी अपने गुरु से प्राप्त मंत्र, अपने इष्ट देव का मंत्र अथवा गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का विधान कहा गया है। ग्रहण काल में शयन, भोजन, मैथुन आदि न करने का निर्देश शास्त्र देता है। ग्रहण से पहले बना भोजन ग्रहण के बाद
त्याज्य हो जाता। मट्ठा, घी, तेल, दूध ग्रहण के बाद भी योग्य होते हैं। इसमें ग्रहण काल के समय कुसा रख देने का निर्देश दिया गया है। वृद्ध, बालक व रोगी व्यक्ति को भोजन व औषधि ग्रहण के समय, सूतक के समय भी दी जा सकती है। गर्भवती को ग्रहण काल में सब्जी आदि काटने तथा उत्तेजित कार्यों से बचना चाहिए। उक्त समय पर उन्हें धार्मिक ग्रंथ व शिक्षाप्रद साहित्य आदि को पढ़ना व प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण से 4 प्रहर और चंद्र ग्रहण से 3 प्रहर पहले वेद काल हो जाता है। वेद काल में भोजन आदि करने से 3 दिन के उपवास को प्रायश्चित के लिए करने का निर्णय शास्त्र देता है। जन्म राशि से तीसरे, छठे, 10वें व 11वें राशि पर स्थित ग्रहण शुभदायी, दूसरे, 7वें, 9वें, 5वें स्थान में मध्यम और जन्म राशि से चतुर्थ, अष्टम, 12 राशि पर ग्रहण होने से अनिष्टकारी होता है। जिसकी जन्म राशि या जन्म नक्षत्र पर ग्रहण हो उसके लिए वह विशेष अरिष्टकारक होता है। इसकी शांति के लिए नाग और बिंब आदि का दान योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में ग्रहण के अनिष्ट की शांति के लिए संकल्प के ग्रहण काल में रजस्वला होने का कोई दोष नहीं लगता। यदि रजस्वला स्त्री भी तीर्थ, स्नान व दान आदि करना चाहती है तो वह कर सकती है, कोई संदेह नहीं। वह तीर्थ के जल को लेकर के स्नान करे तथा होम, जप व दान आदि कर सकती है, ऐसा शास्त्र कहता है। ग्रहण के संदर्भ में अध्ययन करते हुए हमें कई अन्य भी मत मिले हैं, जैसे कि गृहस्थी पुत्रदारों यानी संतान जिनके हो, जो गृहस्थ हो, ऐसे को उपवास व पारण आदि न करने का मत है और करने का भी निर्देश मिलता है। लेकिन न करने वाले मतों की संख्या बहुत कम है, जबकि करने के लिए बहुत से ग्रंथों में निर्देश मिलता है। अतः यहाँ मेरी टिप्पणी यही है कि आप स्वविवेक का पालन करें। वहीं कुछ मतों में यह भी मिलता है कि यदि सूर्य ग्रहण रात में और चंद्र ग्रहण दिन में हो तो भी स्नान, दान आदि नहीं किया जाना चाहिए। परंतु यह भी मत मिलता है कि यदि हम जहां पर हैं उस क्षितिज पर ग्रहण का संयोग बन रहा है तो स्नान, दान आदि किया जाना चाहिए। यहां भी मेरी टिप्पणी है कि स्वविवेक का पालन करें, चूंकि अधिकांश ग्रंथों में यही मिलता है कि क्षितिज के ऊपर यदि संयोग बना हुआ है तो स्नान, दान आदि किया जाना चाहिए। ग्रहण के संदर्भ में अध्ययन करते हुए हमें ऋषियों की मान्यताओं का जो उल्लेख मिला उस आधार पर यही सिद्ध होता है कि हमारे स्थान के क्षितिज के ऊपर यदि ग्रहण का संयोग है तो हमें स्नान, दान आदि कर लेना चाहिए। क्योंकि जहां एक तरफ ग्रहण को लेकर की यह धारणा रहती है कि राहु द्वारा सूर्य अथवा चंद्रमा को ग्रास बना लिया जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि राहु आया, सूर्य को ग्रहण कर लिया, चंद्रमा को ग्रास बना लिया। वही ठीक इसके विपरीत हमारे ऋषियों ने कुछ और माना है। उन्होंने क्या माना है हम वो बता रहे हैं। ऋषियों की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के संयोग काल में राहु का दर्शन होता है, जो कि शुभ समय होने का द्योतक माना जाता है। क्योंकि राहु ग्रह भी अन्य ग्रहों की भांति देव स्वरूप होता है, उसकी पूजा भी सूर्य आदि अन्य ग्रहों के साथ की ही जाती है। आप करते भी हैं, यह सर्वविदित है। और यह भी सर्वविदित है कि राहु एक छाया ग्रह है जो कि अदृश्य रहता है। यह ग्रहण का जो संयोग होता है, यानी ग्रहण का संयोग राहु के दृश्य होने के रूप में ऋषियों ने इसको मान्यता दी है। ऋषियों की मान्यता यह है कि जिस समय ग्रहण चल रहा है, यानी जो राहु अदृश्य है वह उस समय दृश्य हो जाता है और उसके दर्शन होने को शुभ माना गया है। अतः ऐसे शुभ समय पर तीर्थों में स्नान व दान आदि करने का विशेष महत्व हमारे ऋषियों ने माना है। दूसरे, ग्रहण काल में समवेत सभी मतों में मंत्र, जप, होम आदि शुभ कार्यों का करने का निर्देश मिलता है। यहाँ किसी भी तरह का मतांतर नहीं पढ़ने को मिला। अतः हमारी ऋषियों की मान्यता यानी राहु के दर्शन के शुभ समय का होना, उनकी मान्यता को अधिक बल मिलता हुआ दिखता है। तो यह भी सिद्ध होता है कि शुभ समय में पुण्य संचित करने वाले कर्मों जैसे तीर्थ, स्नान, दान, मंत्र, जप, होम आदि कर्म इसको किया ही जाना चाहिए।
क्योंकि जब शुभ समय होता है तो हम जो अच्छे कार्य होते हैं वही करते हैं। अब बात करते हैं ग्रहण काल के निमित्त यदि कुछ दान देना हो तो उसकी विधियों पर, कैसे दान दें। शास्त्रों में कहा गया है कि सूतक लगने से पूर्व जो कुछ अन्न आदि दान देना हो वह निकाल करके रख लिया जाए और मोक्ष के पश्चात स्नान आदि करके योग्य ब्राह्मण को संकल्प करते हुए यानी ससंकल्प दान किया जाए। शास्त्र कहता है सूर्य ग्रहे तु नाश्रियात पूर्व यमा चतुष्टयम चंद्र ग्रहे तु यामस्त्रीन बाल वृद्धा तु रैविणा, यानी श्रद्धालु धार्मिक जन को शास्त्रीय वचन के अनुसार भोजन निवृत्ति के साथ साथ धार्मिक कृत्य श्राद्ध दान आदि भी करना चाहिए। ग्रहण काल में जपा गया मंत्र सिद्धिप्रद होता है। यह सारी जानकारियां जो आपको यहाँ दी गई हैं वह तमाम ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर है। इसको साझा करने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि ग्रहण के संदर्भ में आप सभी को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। यहाँ दी गई सारी बातें पुराणों, ऋषियों की मान्यताओं व शास्त्रकारों की मान्यताओं पर आधारित है। हमारी अपनी टिप्पणी मात्र भर कि आप इस वीडियो से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्वविवेक का पालन करें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, साझा करें और हमसे जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। ऐसे ही समय समय पर हम आपके बीच ढेर सारी जानकारियों को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे और वो जो भी जानकारियां होंगी वह शास्त्रों में जो उल्लेख हुआ होगा वह होगी, ग्रंथों में जो उल्लेख हुआ होगा वह होगी। यानी किसी भी तरह की भ्रामक बातें आपके सामने हम प्रस्तुत नहीं करेंगे। हम शास्त्रों की प्रमाणित बातें ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चूँकि इस YouTube चैनल पर मेरा आने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम जितना अधिक से अधिक लोगों को भ्रम की स्थिति से मुक्त करा पाएं, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से दूर कर पाएं, वह मेरा अपना सौभाग्य होगा। मैं जितना अध्ययन करता रहता हूं, उस अध्ययन के आधार पर जो कुछ हमें जानकारी मिलती रहती है वह हम आपको साझा करते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता की।